Hello guys, welcome to yet another video of Commerce with Baba. Today we are taking GST lecture 2 on the topic rates of tax on taxable goods and services. Okay, बेसिकली ये बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है बिकॉज इसमें हम लोगों को 3 चीज़ें डिसाइड करनी है. क्या? एक तो जो हमको वैल्यू गिवन है वो ऑलरेडी टैक्सेबल वैल्यू है. गॉट इट? टैक्सेबल वैल्यू में से हम लोगों को 2 चीज़ ये डिसाइड करनी है, 3 चीज़ सॉरी. एक तो कि वो वैल्यू टैक्सेबल है या नहीं जीएसटी एक्ट के अंदर. दूसरी बात कि क्वेश्चन में जो भी आइटम है उसके आगे क्या जीएसटी का रेट लगा हुआ है. और तीसरा, उस पर किस तरीके से टैक्स फाइंड करेंगे हम लोग. ये इसका फॉर्मेट है. पर्टिकुलर्स, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी. अब हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन से चलेंगे क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए कोई खास पार्ट नहीं है. जो भी क्वेश्चन में आता जाएगा हम लोग उसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे. गॉट इट? सो हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं सबसे पहले बिकॉज वो चैप्टर को समझने वाला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है. इसमें शर्ट दिया है, ये 8 पीसेस शर्ट है. 8 टोटल शर्ट नंबर के 8 है, जो कि एक शर्ट 780 रुपये की है और उस पर जीएसटी परसेंटेज 5 है. देन शेरवानी जो है 4 पीस है, जिसकी प्राइस जो है पर पीस वो है ₹3540 और 12% उसका जीएसटी का रेट है. जीन्स, साड़ी, जैकेट, सूट लेंथ, लेडीज सूट, ये सारी आइटम्स हमको दी हुई है. कस्टमर अलाउड 5% डिस्काउंट ऑन रेडीमेड गारमेंट्स एंड चार्जेस 170 पर पीस ऑफ शेरवानी. देखो, शेरवानी के लिए एक अलग से एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि 170 रुपये हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं कवर के. तो शेरवानी का ये रही, मतलब यहाँ पे हमारा एक एडजस्टमेंट है बस. इसके अलावा कस्टमर अलाउड 5%. 5% का डिस्काउंट किस पे? रेडीमेड गारमेंट्स पे. रेडीमेड कौन कौन से होगा अपन गिन लेते हैं. शर्ट रेडीमेड है, शेरवानी रेडीमेड होती है, जीन्स रेडीमेड होती है, साड़ी साड़ी जो है साड़ी रेडीमेड नहीं होती है. ओके, वो एक लेंथफुल क्लॉथ है जो कि रॉ मटेरियल ही होता है. सो ये हमारे लिए रेडीमेड गारमेंट नहीं है. जैकेट रेडीमेड गारमेंट. सूट लेंथ, सूट बनाने के लिए जो कपड़ा है वो भी रॉ मटेरियल है. एंड लेडी सूट, तो ये रेडीमेड है. सूट लेंथ रेडीमेड नहीं है, लेडी सूट रेडीमेड है. ओके, इन सब के आगे जीएसटी परसेंट लगे हैं 512 5512 512. आई एम सॉरी. इसके अलावा जो नीचे एडजस्टमेंट है हमने पढ़ लिया. जीएसटी वॉज चार्ज सेपरेटली. फाइंड आउट द टोटल चार्ज इन इनवॉइस एंड जीएसटी. गॉट इट? तो देखो, सबसे पहले हम लोग लिखते चलते जितने भी आइटम्स हैं. शर्ट 8 pieces, 1 for 780, amounted to 6240. एंड क्योंकि ये रेडीमेड गारमेंट है इसलिए इस पर 5% डिस्काउंट एज पर क्वेश्चन.
So amount will be this much amount is taxable. एंड जीएसटी रेट कितना था? जीएसटी रेट हमारा फर्स्ट वाले में 5%. काम करते हैं, हम यहाँ छोटा सा कॉलम बना लेते हैं जिससे हमारा जीएसटी रेट आ जाएगा. ओके, इसमें जीएसटी रेट कितना है? रेट अमाउंट गॉट रेट इज 5%. सो 5928 का 5% होता है 296. ठीक है, ऐसे ही हम आगे चलते हैं. शेरवानी टोटल 4 पीसेस हैं. एक की वैल्यू है 3540. तो टोटल वैल्यू इज 14,160. ओके, इसमें हम लोग प्लस करेंगे कवर के चार्जेस. टोटल 4 शेरवानी है, एक कवर का जो चार्ज है वो है 170 रुपीज़. तो इतना अमाउंट हम लोग इसमें ऐड करेंगे 680. तो 14,840 एंड देन लेस 5% ऑफ डिस्काउंट. देखो सब कुछ हम लोग बेसिक काम कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि जो क्वेश्चन में लिखा था हम वैसा वैसा बस करते चल रहे हैं. इस पर जीएसटी का रेट 12%. 14,098 का 12% इज 1692. इसको एक्सचेंज कर लेते लाइन को. ओके, नेक्स्ट इज जीन्स. Jeans is 20 pieces for 780, which cost 15,600. 5% discount. 5% discount allowed, which is 780. 14,820 is the amount and 5% GST 741. Then next is साड़ी. साड़ी जो है वो 14 पीसेस हैं, अमाउंटेड टू 1750. अब साड़ी क्योंकि रॉ मटेरियल से बनती है, यहाँ लिख लेते ये रॉ मटेरियल है, इसलिए इस पर 5% डिस्काउंट नहीं लगेगा. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5% डिस्काउंट अलाउड ऑन रेडीमेड गारमेंट्स. तो इसका जो भी अमाउंट रहेगा वो पूरा ही टैक्सेबल रहेगा, विच इज 24,500. और उसके ऊपर जो रेट ऑफ परसेंटेज है दैट इज 5. अमाउंट वुड बी 1225. ओके, then jacket is 9 pieces of 1150, 1150 amounted to 5750. jacket again ready-made garment, 5% discount, 5463 is the amount, on which 12% GST, 656 is the amount. Okay, suit length. Suit length is 4 pieces of 1260, which amount to 5040. Suit length is raw material. GST rate 5%, so amount would be 252. Okay, and last item is left, which is last amount is
suit, which is ready-made garment, 6 pieces for 1540, amounted to 9240, 9240, less 5% discount, 462, taxable amount 8778, rate of GST 12%, 1053 is the amount. अब हम इसको टोटल कर लेते हैं. टोटल किसका टोटल? ये पूरे टैक्सेबल वैल्यू के साइड का टोटल है. ये जितनी हमारी टैक्सेबल साइड है इन सब का टोटल हमारे लास्ट में लिखा है. एंड जितने भी जीएसटी के अमाउंट का है इनका टोटल हम लोग जीएसटी अमाउंट के साथ में लिखेंगे यहाँ पे, विच इज़ 5915. अब उन्होंने क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली है, जीएसटी वॉज चार्ज सेपरेटली, टोटल अमाउंट चार्ज इन इनवॉइस. हमको इसके लिए इनवॉइस बनाना पड़ेगा एक छोटा सा. हम बनाएंगे इनवॉइस. अब देखो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 78626. इसमें हम लोग को जीएसटी ऐड करना है. जीएसटी कौन सा? ये रहा जीएसटी. हम लोगों ने ओवरऑल जीएसटी निकाला है ना सारे पे. सब चीज़ों की सिर्फ रेट अलग थे, लेकिन जीएसटी तो हम निकाल चुके हैं तो हमको फिर से निकालने की जरूरत नहीं है. तो ये जो है जीएसटी का जो अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ जीएसटी इज 2957 विच इज CGST SGST. ये अमाउंट कैसे है इसके लिए यहाँ छोटा सा वर्किंग देख देता हूँ. 5915 को 2 से डिवाइड करा है, 2 से क्यों डिवाइड करा? देखो SGST और CGST क्या होता है, हाफ हाफ होता है. ये अमाउंट पहले से हमको दे रखा है जीएसटी का, तो उसका हाफ कर देंगे तो SGST और CGST हो जाएगा. ओके, अब इन सबको ऐड करेंगे, देन वी गेट 541. ओके, these are main amount, total amount of invoice. And GST is this. Got it? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 फुल. नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में हमको काफ़ी सारी चीज़ें दी है. ऑयल पेंट्स, वैनिशर, प्लेवुड शीट, स्टील अलमारी, विनर शीट, हार्डवेयर गुड्स, रिस्टेम्बर ड्रम. अब ये सारी चीज़ें दी हैं, बट इनके साथ जीएसटी का रेट यहाँ पर नहीं लगा है किसी भी. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमको हर एक चीज़ के साथ जीएसटी का रेट दिया था, इसमें ऐसा नहीं है. तो इस केस में हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं. इसमें सब चीज़ें क्या दे रखी है, टैक्सेबल वैल्यू दे रखी है हमको, मतलब 5 इंटू 3700 तो जो अमाउंट आएगा टैक्सेबल, देन 4 इंटू 750 जो अमाउंट आएगा टैक्सेबल. ऐसे ये सारे अमाउंट्स हमको टैक्सेबल वैल्यू दे रखी है. देन नेक्स्ट हम क्वेश्चन में ये पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में हमको करना क्या है. ओके, सो ये 18% यहाँ पर मिसप्रिंट था, इसलिए मैंने बुक से चेक करके लिखा है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक्स में आया. ओके, बट या ये एग्जैक्टली क्वेश्चन का ही पार्ट है. अबव प्राइस आर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. मेन पॉइंट क्वेश्चन का हमको यहाँ मिला है क्या, जो जीएसटी टैक्स है वो इसमें इंक्लूडेड है और उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है. ओके, प्लीवुड एंड वैनिशर शीट, विंडरेड शीट वर सप्लाइड टू डीलर ऑफ दिल्ली. देखो जो ये दो आइटम्स हैं हमारे लिस्ट में, ये ओके, वैनिशर
एक बार फिर से चेक करें कौन से दो आइटम्स हैं। हाँ, एक है प्लेवुड शीट और एक है विनेशर शीट। ये दोनों जो है ये हमको बाहर से आई है। कहाँ से? दिल्ली से। इसका मतलब इन दो आइटम्स पे हमको इंटर स्टेट लगेगा और बाकी बचे हुए आइटम्स पे इंट्रा स्टेट लगेगा। गॉट इट? ओके, सो इसका कैलकुलेटिव पार्ट हमको मेन बाहर आएगा, बाकी तो सिर्फ आपको इंटू करके इसका टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। और हम लोग क्वेश्चन को और पढ़ रहे थे नीचे। हाँ, सप्लाई वर्क डेली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब दो इसमें इस क्वेश्चन में मेनली दो काम करने हैं। एक कि हमको जीएसटी कैलकुलेट करना है। कैसे? क्योंकि जीएसटी इंक्लूडेड है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिससे हम जीएसटी निकाल पाएंगे। और जो अमाउंट आएगी उसमें क्योंकि जीएसटी इंक्लूडेड है तो उसमें से जब वो जीएसटी का अमाउंट निकाल के और माइनस करेंगे तो हमको टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगी। टैक्सेबल वैल्यू मिलेगी, उससे हम आईजीएसटी फाइंड कर पाएंगे और आईजीएसटी जब निकल जाएगा तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को निकाल पाएंगे। ओके, इसका जो जीएसटी का रेट है वो 18% है। आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सबसे पहले हम लिस्ट बना लेते हैं उन्होंने क्या क्या दे रखा है। ऑयल पेंट, वर्निश, प्लाईवुड, प्लाईवुड शीट। ये वही चीज़ें जो क्वेश्चन में दी हुई है, मैं सिर्फ उतार रहा हूँ और इंटू मार रहा हूँ। ओके, जस्ट डूइंग मल्टीप्लीकेशन ओवर द सेम। $79,500 when red sheet, which is 8600, ओके। हार्डवेयर गुड्स, इसका अमाउंट हमको डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में 16,800। डिस्टेम्पर 3 into 8400 which is 25,200। ठीक है, ये हमारी सारी टैक्सेबल वैल्यू है जो हमको लिस्ट गिवन है क्वेश्चन में। टैक्सेबल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी, और इन सब का टोटल जो अमाउंट है वो है 68,400। ठीक है, माइनस करेंगे और जीएसटी निकलेगा कैसे, उसका फॉर्मूला है ये अमाउंट, मतलब वैल्यू जीएसटी इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। जब भी किसी चीज़ में तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के उससे उतना अमाउंट बाहर कर सकते हैं। जैसे कि ये अमाउंट कितना है 168,400 इंटू हमारा जीएसटी का परसेंटेज 80 तो रेट अपॉन 100 प्लस इसको निकालते हैं, हमारा जो जीएसटी आएगा वो है 25,688। नाउ फर्दर जब हम इंक्लूडिंग जीएसटी में से जीएसटी वाला अमाउंट माइनस करेंगे सो टैक्सेबल वैल्यू विच इज अमाउंट टू 1,42,712, ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू है। ओके, इसे अब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। इस क्वेश्चन का मेन पार्ट कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी ही है, क्योंकि ये सब तो टैक्सेबल वैल्यू गिवन है ऊपर, इसका ये इंक्लूडिंग जीएसटी आ गया, जीएसटी भी हम लोगों ने उससे फॉर्मूले से निकाल लिया। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमको एक चीज़ गिवन है
IGST। कैसे? उन्होंने कल बोला है कि विनरेट शीट जो है वो और प्लाईवुड शीट जो है ये दोनों दिल्ली से आ रही है, मतलब ये हमको दूसरे स्टेट से हमारे पास जो है सामान आ रहा है। दैट्स वाई इन दोनों का जो अमाउंट है वो हो गया इंटरेस्ट रेट, जिसके ऊपर लगेगा IGST। तो हम दोनों अमाउंट देख लेते क्या है। ये दोनों अमाउंट है जिसका प्लस करके हमको वैल्यू मिलता है 25,400 और इसके ऊपर 18% का अमाउंट लगेगा, विच नाउ वी गेट द वैल्यू 3875। ये आ गई हमारी IGST। गॉट इट? अब IGST आ गई है, हमको अब क्या चाहिए? CGST और SGST, किसके ऊपर? जो बचा हुआ आइटम है। ये तो हमने इंटरेस्ट रेट निकाल लिया, अब इंटरेस्ट रेट का क्या करेंगे? उसके लिए देखो, उसके लिए मेथड ये है कि जो हमारे पास GST का अमाउंट है उसमें से हम IGST माइनस कर दें। तो GST का अमाउंट कितना है? 25,688 माइनस IGST। तो जो रेस्ट वाला अमाउंट है 21,000, ये अमाउंट आ गया हमारा CGST और SGST। ये है SGST प्लस CGST। गॉट इट? सॉरी, पेज फट गया, कोई बात नहीं। या सो IGST इतना गया उसमें से, तो बचा हुआ अमाउंट किसका होगा? CGST अमाउंट। गॉट इट? ये हो गया खत्म क्वेश्चन। ओके, यस। अब अगर हमको SGST CGST वो करना हो फाइंड आउट, तो वो दोनों वैसे भी हाफ हाफ होता है एक दूसरे के, तो बस 21,813 को 50-50% दोनों का आ जाएगा, विच अमाउंट टू 10906। Moving toward the last question of the chapter, and this chapter would be over then. Question number 9th, पहले उसको रीड करते हैं। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। सो हम लोग इसको काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में कैसा सॉल्व करके आना है वो हम लोग को समझ आ सके। ओके, सो दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन। इसके नीचे जो हमारे पास स्पेस बचेगा उसमें हम कैलकुलेशन ऑफ GST करेंगे। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन रीडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इसलिए उसको पहले ध्यान से पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंशन होती है। इसमें देखो रेट ऑफ GST गिवन है। ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी मिले 2 कॉलम लेना है, टैक्सेबल वैल्यू, GST, दोनों में जो अमाउंट है उसको मेंशन करते चलना है, एंड यू गेट योर आंसर। ओके, सो सीमेंट, मेडिसिन, सेल ऑफ एनिमल ऑपरेटेड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। एनिमल ऑपरेटेड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जो होते हैं एग्जम्प्टेड होते हैं। ओके, ये पार्ट एग्जम्प्टेड है और नीचे लिखा भी है रेट ऑफ टैक्स 0, होते ही नहीं ना, एग्जम्प्टेड है, अंडर एक्ट एग्जम्प्टेड है, तो हम कैसे ले सकते हैं? आयरन एंड स्टील टैक्स पेड परचेज फ्रॉम रोलिंग मिल्स ऑफ MP, इसमें भी 18% है। साइकिल 12%, टाइल्स 18%, फर्नीचर 18%, स्पोर्ट्स मटेरियल 12%। देखो ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, इसमें कुछ भी हमको एग्जैक्टली नया कुछ नहीं करना है, क्योंकि नीचे भी हमको सिर्फ इतने दिए, कंप्यूट GST लाइबिलिटी फॉर द डीलर, और बाकी हमको सिर्फ लिस्ट बनानी है टैक्सेबल वैल्यू की और उन टैक्सेबल वैल्यू की GST की। सिर्फ एक ये जो थर्ड पॉइंट है हम इसको इग्नोर करेंगे। क्यों? बिकॉज वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है और टैक्स फ्री है, एग्जम्प्टेड भी है, इसलिए उसको हमको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट? तो हम लोग अच्छे से लिस्ट बना लेते हैं इसकी भी। हम लोग को तो ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है, सो वी वुड बी ब्लेस्ड कि सिर्फ आपको एग्ज़ाम में इसको ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ सिर्फ देख के लिखना है। यू कैन से इट्स काइंड ऑफ कि आपके सामने आंसर शीट खोल के रखिए, आंसर शीट में से लिखना है।
एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, तो हम लोग पहले डैश लगा देते हैं। देखो हम लोग ना डायरेक्टली जितना भी अमाउंट है वो अभी लिख लेंगे। पहले तो हम लिस्ट बना लेते हैं अच्छे से। अभी क्वेश्चन को लिखते टाइम मुझे एक चीज़ और दिखी है इसमें, उसको सी दिस। परचेस फ्रॉम रजिस्ट्रेशन डीलर एमपी हरियाणा, ठीक है। ये कहीं से हुई, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है सोल्ड इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट टाइल। जित हम लोग जब भी इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सेल्स को नोटिस करते हैं, परचेस के टाइम पे कहीं से भी आया हो उसका कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि देखो सपोज आप किसी दुकान पे गए, आपने माल खरीदा, उसने बोला इतने पैसे हो गए, आपने दे दिया, क्योंकि जीएसटी तो हिडन टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। बट जब हम माल बेचेंगे और हम बिल बना के देंगे किसी को वापस देना है, तो वी मैंशनड फॉर आवर सेल्फ दैट दिस अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इंक्लूडेड ओवर देयर। अभी हम सेल्स की बात करेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन एक नया पॉइंट लेके आता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन, और मैं एक्सप्लेनेशन भी इसी में दे रहा हूँ ताकि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बनी रहे। याद रखना जीएसटी के चैप्टर्स में सोल्स में जो सेल्स करते हैं हम जितनी भी, और अगर वो इंट्रास्टेट है तो वो जीएसटी का पार्ट है, ठीक है। और इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट हमेशा सेल्स पर डिपेंड करती है, परचेस पे नहीं। इसलिए देखो परचेस कहाँ से किया, एमपी से किया है, हरियाणा से किया है, लेकिन जहाँ बात आई सेल्स की, और सेल्स कहाँ से किया है, इंटरस्टेट, मतलब आईजीएसटी लग जाएगा। सिर्फ एक अमाउंट है जिसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा, वो चीज़ 7,62,000 वाला अमाउंट जो है, वो जो उस पर जो भी जीएसटी निकलेगा वो कि रेस्ट ऑफ द जीएसटीज आर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। गॉट इट, ओके। तो अब हम लोग इनके अमाउंट मेंशन कर लेते हैं। 1 लाख 40,000, 17,40,000 का 28% हमको जीएसटी चुकाना है, विच इज़ 4,87,200। मेडिसिन अमाउंट टू 12,72,000, जिसमें हमको 12% जीएसटी देना है, विच इज़ 15,640। Then iron and steel amount to 8,22,000, on which 18% is GST, 1,47,000, 3,38,000 cycle, and 12% is 440,560. Similarly, 7,62,000, 18% GST, 1,37,160. 2,12,000, on which 18% GST, 38,160. Last 1,76,000, GST rate is 12%, 1,120. So total is 53,22,000, and here 10,24,800. So total amount of GST payable is this much, total amount of taxable value is this much. अब हम लोग को कैलकुलेशन ऑफ सो आईजीएसटी, अभी हमको सिर्फ एक ही के बारे में जो हमने सेल्स करा, हमने सेल्स क्या करा है, टाइल्स को। कहाँ पे करा है, वो करा है इंटरस्टेट, तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। तो इस पूरी लिस्ट में से सिर्फ एक ही अमाउंट पे आईजीएसटी लग रहा है, टाइल्स। एंड टाइल्स अमाउंट
टैक्सेबल और जीएसटी कितना है, तो डायरेक्टली IGST इज अमाउंट टू 137,160। जीएसटी तो पहले निकाल चुका हमने, इसलिए ये हमारा IGST है। अब अगर टोटल जीएसटी, इसको साइड में लिख लेते हैं, टोटल जीएसटी माइनस IGST इक्वल टू इंट्रास्ट रेट। इंट्रास्ट रेट मीन्स CGST और SGST, ये दोनों टैक्स आ जाएंगे। तो अमाउंट GST का 137,160 और टोटल कितना है 10,24,800, इन दोनों को माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 8,87,000। दिस द अमाउंट, और इसको जब हम फर्दर दो स्प्लिट करेंगे तो CGST एंड SGST वुड बी 4,43,820, 4,43,820, CGST, SGST, IGST, done. We have to process in the entire chapter only. Here the chapter is over. So for today this much is enough. Stay tuned for the next chapter of GST.